सीता का वनवास। पात्र मित्र सब उसे दिलाने लगे मेल, अभिमान में श्रीराम की आंखों में भर आया जल। निदाघ के समय सूर्य अत्यंत तीखा था, सरोवर में स्नान हेतु गए रघुबर। एकेश्वर वहां गए, साथ में कोई नहीं था, सरोवर के तट पे जाकर हुए उपस्थिति। पर्वत को जीत कर वही सरोवर किनारा, चारों ओर शोभित होते विचित्र फूल झाड़। दक्षिण ओर एक धोबी स्वर्ण पट्ट पर वस्त्र धोता, स्नान हेतु राम उत्तरी घाट की ओर चलते। अंग डुबोकर राम सिर पर जल उंडेलते, तभी द्वंद्व करता धोबी का संवाद सुनते। दो व्यक्ति बातें करते, ससुर और जमाई, इन दोनों के सिवा वहां और कोई नहीं। ससुर कहता तुम कुल में कुलीन हो, सभी गुण तुम्हारे भीतर धोबिन में धोपिन। तुम्हारा पिता अपने गोत्र का प्रधान था, धनी मानी देखकर मैंने तुम्हें कन्या दी। किस दोष में वह कन्या किस छल से मेरे घर में अकेली आधी रात को आई। एकाकी कन्या आई तो बहुत भय लगा, पितृगृह में युवा कन्या शोभा नहीं पाती। जमाई को इतना कहकर ससुर जो बोला, वाक चातुर्य से जमाई ने भी बहुत कहा। जो वचन तुमने कहा मैं सह नहीं सकता, रहे तुम्हारे घर में तुम्हारी झियारी ही कन्या। दूसरे प्रहर रात थी, कोई साथ न था, किसके आश्रम में वह काली रात बिताई। पृथ्वी का राजा राम संभाल सकते थे, रावण सीता को हर ले गया फिर घर लाए। राम जैसे नहीं मैं पृथ्वी का पति नहीं, जाति भाई ताना देंगे मैं हीन जाति का हूं। ससुर के घर जाकर यह वचन कहा, और यह सब उत्तरी घाट पर नारायण ने सुना। भद्र जो बोले राम ने मन में धरा, राम ने कहा भद्र के वचन झूठ नहीं। धोबी के मुख से कठोर वचन सुनकर राम घर चले, विरक्त मुख लिए। मन में सोचते राम बहुत विषाद से, सीता को लेकर यहां बहुत प्रमाण पड़ रहा। सीता के उदर में 5 माह का गर्भ है, जाए जाए घर में एक जगह बैठी रहती। सीता के सिर में कोई कंघी करता, दासियां सीता से पूछती बातें। सीता को देख सब स्त्रियां कहती, 10 मुंह 20 भुजाएं वाला रावण कैसा था। तुम्हें लेकर लंकापुर में क्या दुर्गति की, भूमि पर चित्रित करो उसके मुंह पर मारो लात। सीता बोली मैंने उसे जीवन में कभी नहीं देखा, केवल सागर के जल में उसकी छाया देखी। फिर भी पूछती स्त्रियां, जल में जिस छाया को देखा रावण कैसा था। रावण को चित्रित करने को सीता के मन में इच्छा हुई, विधाता के विधान से यहां प्रमाण हो गया। हाथ में खड़िया लेकर सीता ने दैववश 10 मुंह 20 हाथ वाला दशानन अंकित किया। गर्भवती स्त्री को ऊब उठती हर क्षण, सीता सदा आलसी भूमि पर विश्राम करती। सुख के सागर में दुख रचता विधाता, आंचल बिछाकर सीता सो गईं। सोचते सोचते राम अंतःपुर में आए, राम को देखकर बाहर निकल गई सब स्त्रियां। सीता के पास पहुंच राम ने रावण लिखता देखा, सत्य यह अपयश मेरे ऊपर जन करेगा। मेरे हाथों पड़े जन्मे के दुख, तब भी सीता के मुख से ऊंचा वचन नहीं। क्या यूं ही सीता के लिए लोग दोष देते। सीता त्यागी होऊंगा अब और न सह पाऊंगा। सीता को देखकर राम बाहर आए, मन दुख में उनकी आंखों से आंसू झरे। सत्य हेतु पिता ने मुझे पुत्र से भी त्यागा, यदि सत्य कर्म करूं तो लोग न ताना देंगे। सीता के रूप गुण जैसा कहीं नहीं सुना, रूप गुण देखकर उसे कोई प्रतिद्वंदी नहीं दी। सीता के लिए पिता दशरथ से बोले, स्वयं ब्रह्मा आकर उसे मेरे हाथ में दिए। देश में लाया सीता को आश्वस्त करके, ऐसी सीता के कारण लोग उपहास करते। उपहास सहना अब मुझसे नहीं होता। द्वारपाल को बुलाकर रघुनाथ ने कहा। द्वारपाल को बुलाकर राम बोले, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को तुरंत बुलाओ। राम के आदेश पर वह द्वारपाल तुरंत तीनों भाइयों को राम के सम्मुख लाया। तीनों भाई आकर श्रीचरण वंदन करते, तभी तीनों मिलकर विचार करने लगे। जो कर्म से सभा भाग में लज्जा होती, उसे हम सब मिलकर हटाना चाहते। श्री राम बोले, क्यों नहीं देते उत्तर। सीता के कारण मुझे सभा में लज्जा होती, अपयश का कितना कारण होती स्त्रियां। अकीर्ति होने पर तुम तीनों को त्याग दूंगा। मेरी वाणी सुनो भाई रे लक्ष्मण, सीता को ले जाकर रख आओ मुनि तपोवन। वाल्मीकि का तपोवन चराचर में प्रसिद्ध, देश के बाहर सीता को ले जाकर रखो दूर। काली सीता ने कहा है मुझे आप ही, विभिन्न रत्नों से तुष्ट करेंगे वे मुनि की ब्राह्मणी। ये बात कहकर प्राणों के लक्ष्मण, राम की आज्ञा से तुम चलो तपोवन। ये बात कहने से उनके मन में पड़ेगा, सीता स्वयं जाएंगी मुनि के तपोवन।
शीघ्र जाओ लक्ष्मण, मेरा कल्याण करो, रथ में बिठाकर ले जाओ सुमंत्र के सहित। तुम और सीता देवी, सुमंत्र सारथी, और कोई व्यक्ति न जाए संग। इतना यदि कठोर कहा रघुनाथ ने, तीनों भाइयों के मस्तक पर जैसे गिरा वज्रघात। हाहाकार कर लक्ष्मण छोड़ते हैं निश्वास, क्या दोष में सीता को दोगे हे वनवास। तुम स्वामी रहते हुए होंगी अनाथिनी, कैसे रह पाएंगी वन में होकर राजरानी। बिना दोष सीता को मत दो मनस्ताप, रघुवंश नष्ट होगा यदि सीता देंगी शाप। देश के बाहर मत करना सती स्त्री को, सीता बिना होगी नष्ट लक्ष्मी श्री। यदि रघुनाथ सीता को करेंगे त्याग, अलग गृह में रखो सीता यह निवेदन। श्री राम कहते हैं भाई मत करो विषाद, सीता गृह में रहने से होगा अपवाद। दे दिया मैंने अपना दिव्य, उसे दूर करो, सीता के लिए क्यों कहते हो बार बार। श्री राम के कथन से लक्ष्मण पर पड़ता है भार, सुमंत्र को बुलाकर तब होती बातचीत। रथ सहित सुमंत्र को रखकर द्वार पर लक्ष्मण प्रवेश करते हैं सीता के आंगन में। अश्रु जल से लक्ष्मण के सब अंग भीगे, लक्ष्मण को देखकर परिहास करती हैं सीता। आओ देवर, आज बड़ा शुभ दिन, अब वो देवर तुम हो गए प्रवीण। 14 वर्ष एक साथ वन में बिताए, राज्य के श्री पाकर तुमने मुझे भूल ही गए। मैंने कितनी खराब और अनौचित्य की बातें कही हैं, इसी कारण हे देवर तुम हो गए निर्दयी। रुको रुको देवर, सीता देवी कहने लगीं, समाचार कहो देवर, क्या कुशल से हो। तुम्हें देखते ही मुझे हर समय तुम्हारी याद आती है, उत्तर क्यों नहीं देते ऐसे उदास मुख से। लक्ष्मण बोले, जो कुछ तुम कहती हो अनुचित है। तुम्हारा दर्शन पाकर मेरा मन निश्चिंत है। राजा की रानी होकर तुम अंतःपुर में रहती हो, सेवक होकर आज्ञा बिना यहाँ आ नहीं सकता था। सीता को प्रणाम कर लक्ष्मण ने चरण बंदे, भाग्यवश पाकर हूँ तुम्हारा दर्शन। आशीर्वाद दिया सीता ठाकुरानी ने, किस कारण अंतःपुर में आए हो तुम। अचानक देवर क्यों हो गए उपस्थित, मन में विस्मय हुआ कारण न जान पाई। लक्ष्मण बोले, माता ध्यान से सुनो, श्री राम की आज्ञा से ही आया हूं मैं तुम्हारे स्थान। कल तुमने कहा था रावण की विद्यमानता में सीधे जाकर मिलोगी तुम मुनि पत्नी से, इसी कारण आया हूं मैं तुम्हारे स्थान। मेरे साथ चलो चले वाल्मीकि के तपोवन। मणि रत्न धन जो कुछ लेना चाहो ले लो, अनेकों रत्न लेकर आऊंगा दिव्य रथ पर। ये सुनकर सीता देवी अत्यंत उल्लसित हो गईं। तुम रूप बदलकर क्या उपहास कर रहे हो। लक्ष्मण बोले, माता समझो सच्चाई, तुम दोनों के बीच बातें मैं कैसे जानूं। ऐसी बातें कहने का साहस किसमें है, तुम्हारा उपहास करने की शक्ति किसमें होगी। ये सुनकर सीता देवी भंडार में चली गईं। अनेकों रत्न बहुत ध्यानपूर्वक ले आईं। हीरा मणि माणिक्य के आभूषण लाईं, चंदन और गंध लेकर आईं सीता ठाकुरानी। अनेकों रत्न और आभूषण लेकर पट्ट वस्त्र में बांध लिया आनंदित होकर, बहुमूल्य धन लेकर सीता देवी चलीं, परम आनंद से रथ पर जाके चढ़ीं। ऐसे में सीता ने कहा लक्ष्मण से, तुम मैं और सुमंत्र ये 3 जन राम की आज्ञा से चलेंगे हम गुप्त वेश में। बाल वृद्ध युवक कोई नहीं जानेगा देश में। सीता के साथ कई रमणियां जाना चाहती थीं, सभी को आश्वासन देती रहीं सीता ठाकुरानी। माया संभाल कर सब अपने घर में रहो, मुनि पत्नी को प्रणाम कर मैं लौट आऊंगी शीघ्र। रथ पर चढ़ी सीता मन में हर्ष लेकर, सब अपने घर लौट गए सीता के आश्वासन से। सीता के रूप की आभा 12 योजन तक फैली। सीता बिना अंधकार छा गया राम के भवन में। लोग दुर्बल हो गए, राजलक्ष्मी छोड़ गई। राज्य भर में अमंगल होता दिखाई दिया। नदी का बहाव रुक गया, लोग छोड़ गए आहार। दोपहर दिन में ही घोर अंधकार हो गया। सूर्य की किरणें छोड़ गई पृथ्वी मंडल। सीता के विदा होते वृक्षों ले छोड़ दिए भल। भरत शत्रुघ्न दौड़े राम के पास, सीता को लेकर जाता देख लक्ष्मण का छल। सीता बोनी, आज क्यों दिख रहे इतने अमंगल। रघुनाथ कहीं चिंता में तो नहीं। सासुबा को भी न कह सकी मैं चलने के समय, शायद उनके मन में दुख हुआ इसी कारण। बाम में देखते हैं सर्प, दक्षिण में श्रृगाल। अशुभ देखकर सीता हो गई व्याकुल। नाना अशुभ लक्षण क्यों देखती हूं मार्ग में। न जाऊं अयोध्या लौटकर, ऐसा लिया चित्ते। सीता के वचन पर लक्ष्मण झुकाकर किया सिर। राम के भय से कुछ भी न बोले अधीर। अधोमुख रोते लक्ष्मण, आंखों से गिरता पानी। उत्तर न करके लक्ष्मण, सीता वचन सुने प्राणी। सीता बोली, क्यों तुम्हारा विरस है बदन। देश में लौटेंगे रथ चलाओ हे लक्ष्मण। आप ही विदा होंगे प्रभु के चरणों में, तब मैं जाऊंगी वाल्मीकि के तपोवन में। लक्ष्मण बोलते, सीता मत हो व्याकुल, देखो आ गए हम यमुना के कूल। विधि के निर्बंध कर्म को खंडन नहीं होता।
इस तट कर रख कर रथ नदी पार होता। पार हो जाते हैं वाल्मीकि का तपोवन। आगे सीता देवी, पीछे चलते लक्ष्मण। रो रहे हैं लक्ष्मण मन में पाकर भय। लक्ष्मण के क्रंदन से सीता हुई भयमय। क्या दुख हुआ मन में देवर लक्ष्मण, किस कारण ऊंचे स्वर में कर रहे हो क्रंदन। लक्ष्मण कहते, कब किस साहस से राम की आज्ञा से लाया तुम्हें वनवास में। महात्रास पाई सीता सुनकर यह कहानी, श्रावण की धारा सी सीता के लोचन